नमस्कार। आज हम 3 कंपनियों के आईपीओ सफर से ठीक पहले उनके अंदरूनी कामकाज पर एक नजर डाल रहे हैं। ये कंपनियां हैं पटेल रिटेल, जेम एरोमेटिक्स और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। हमारे पास इनके अगस्त 2025 के रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब आरएचपी हैं। मकसद सीधा है, इन दस्तावेजों से जरूरी जानकारी निकालना, उनका बिजनेस, फाइनेंस, जोखिम, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। पहले बात पटेल रिटेल की। 2007 में बनी, 2023 में पब्लिक लिमिटेड हुई। इनका फोकस महाराष्ट्र के टियर 3 शहर और आसपास के इलाके हैं, खासकर ठाणे, रायगढ़ जिले। मई 2025 तक 43 रिटेल स्टोर थे इनके। क्या खास बातें निकली इनके आरएचपी से? हाँ, कुछ अहम चीजें हैं। पहली तो रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा लगभग 66% वो वित्त वर्ष 2025 में फूड प्रोडक्ट से आया। दूसरी, महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, 86% से ज्यादा रेवेन्यू वहीं से। ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। मतलब अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी में कुछ हुआ तो सीधा असर इन पर। बिल्कुल। अच्छा, ये है कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कर्ज का अनुपात वो सुधरा है। पहले 2.54 था, अब 1.34 है। लेकिन एक चीज और, लगभग 99 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है जिसे हेज नहीं किया। मतलब करेंसी रेट ऊपर नीचे हुए तो नुकसान हो सकता है। और वो कानूनी मामले? जी, 5 क्रिमिनल और 14 टैक्स के मामले हैं। और आरओसी फाइलिंग में भी देरी हुई है। ये थोड़ा रेगुलेटरी कंप्लायंस पर सवाल उठाता है। और एक दिलचस्प पैटर्न दिखा स्टोर्स में। पुराने स्टोर्स की बिक्री तो घट रही है, पर जो नए स्टोर 2023-24 में खोले उनमें कमाल की ग्रोथ है। बिल्कुल। 2023 वालों में 65% सीएजीआर और 2024 वालों में तो 220% से ज्यादा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक्सपेंशन तेज है, पर सवाल ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये ग्रोथ बनी रहेगी? और एक बात वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वाली, परमानेंट स्टाफ करीब 229 और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर 1171। कॉस्ट कटिंग तो है, पर लॉन्ग टर्म में ये देखना होगा। सही। चलिए अब पटेल रेडियंस से आगे बढ़ते हैं। जेम एरोमेटिक्स 1997 से हैं ये। स्पेशलिटी सामग्री बनाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स। कोलगेट, डाबर, पतंजलि जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। यहाँ क्या मुख्य बातें हैं? जेम में जो रॉ मटेरियल है उसके लिए टॉप 10 सप्लायर्स पर काफी निर्भरता है। वित्त वर्ष 2025 में कुल खर्च का करीब 53%। 53%? ये तो काफी ज्यादा है। मतलब अगर किसी एक सप्लायर से दिक्कत हुई तो? हाँ, प्रोडक्शन पर असर आ सकता है। इनका एक्सपोर्ट भी होता है अमेरिका, यूरोप, पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए हैं अगस्त 2025 से 25%, फिर और 25%। इससे अमेरिकी बाजार में मार्जिन कम हो सकता है। अच्छा, और आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल? उसका कुछ हिस्सा एक सब्सिडियरी है, क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स, उसका कर्ज चुकाने में जाएगा। वो कंपनी पहले लॉस में रही है। प्रोमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले 75% है। पर एक चिंताजनक बात है, प्रोमोटर ग्रुप के कुछ सदस्य जो गोपीनाथ डेयरी से जुड़े हैं वो विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में हैं 100% वॉल्यूम के हिसाब से। और आर&डी पर भी फोकस है। 13 साइंटिस्ट हैं, तो इनोवेशन पर ध्यान दे रहे हैं। जी, वो पॉजिटिव साइड है। चलिए अब आते हैं तीसरी कंपनी पर, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स, ड्राई बल्क कार्गो हैंडलिंग इनका मेन काम है, खासकर गुजरात के छोटे बंदरगाहों पर। श्रीलंका में भी ऑपरेट करते हैं। इनके पास बार्जेस, टग्स, क्रेन्स वगैरह हैं। इनके प्रोस्पेक्टस में क्या है? श्रीजी शिपिंग में रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन एक मुद्दा है। टॉप क्लाइंट से ही लगभग 21% कमाई हुई वित्त वर्ष 2025 में, और टॉप 10 क्लाइंट से 64%। अगर कोई बड़ा क्लाइंट गया तो रेवेन्यू पर बड़ा हिट आ सकता है। ये तो निर्भरता वाली बात हो गई। हाँ, कर्ज इक्विटी अनुपात यहां भी सुधरा है, 0.75 है। आईपीओ का पैसा ये एक जहाज खरीदने में लगाएंगे, सेकेंड हैंड सुपरमैक्स ड्राई बल्क कैरियर। यहां भी एक रेगुलेटरी बात है, कुछ प्रोमोटर ग्रुप मेंबर्स ने जरूरी डिस्क्लोजर के लिए सहमति नहीं दी। सभी ने उनकी छूट की अर्जी भी खारिज कर दी। अच्छा, ये भी कंप्लायंस का मामला लगता है। जी, और मुकदमे भी चल रहे हैं, करीब 14.25 करोड़ के। और हाँ, सीजनल रिस्क, मॉनसून में छोटे बंदरगाहों पर काम रुकता है। और गुजरात के पोर्ट्स पर इनकी भारी निर्भरता साफ दिखती है, कांडला, नवलखी वगैरह। एक बड़ा क्लाइंट श्रीलंका में है। पर अच्छी बात यह है कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने 2019 में इन्हें सम्मानित भी किया था, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए। सही। तो अगर तीनों को साथ देखें तो कुछ कॉमन पैटर्न है।
आईपीओ का पैसा ग्रोथ या कर्ज चुकाने में लग रहा है। सब में किसी न किसी तरह की निर्भरता है, रीजन पर, क्लाइंट पर या सप्लायर पर। बाहरी जोखिम भी हैं, टैरिफ, मौसम, इकोनॉमी। हाँ, और प्रमोटर का प्रभाव भी साफ है। और ये रेगुलेटरी या कानूनी मुद्दे वो भी कमोबेश सब में दिखें। बिल्कुल। तो ये प्रोस्पेक्टस वाकई एक तरह से कंपनी का एक्सरे कर देते हैं। लिस्टिंग से ठीक पहले उनकी अंदरूनी कहानी पता चलती है, ताकत, कमजोरी, जोखिम, सब कुछ। जी, निवेशकों के लिए बहुत अहम जानकारी होती है। तो ये थी हमारी पड़ताल इन 3 कंपनियों के आईपीओ प्रोस्पेक्टस पर, पटेल रिटेल, जेम एरोमेटिक्स और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। या एक सवाल जरूर मन में आता है, ये प्रोस्पेक्टस भविष्य की तस्वीर और जोखिम तो बताते हैं, पर क्या निवेशक इनमें छुपे असली मतलब को, असली जोखिम को पूरी तरह समझ पाते हैं? किसी कंपनी के पब्लिक होने से ठीक पहले उसके अंदरूनी कामकाज को जानना, क्या ये उसके भविष्य को समझने की गारंटी है, या ये बस एक बड़ी उलझी हुई पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा भर है?